ईस्वी सन 2026 आत्म संवत 131 वल्लभ संवत 72 समुद्र संवत 49 इंद्र संवत 25 रत्नाकर संवत 11 वैशाख वदी 12 मंगलवार दिनांक 14 अप्रैल 2026 सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से वैशाख महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2552 विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 आत्म संवत 131 वल्लभ संवत 72 समुद्र संवत 49 इंद्र संवत 25 रत्नाकर संवत 11 वदी 12 द्वादशी मंगलवार दिनांक 14 अप्रैल 2026 सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से वैशाख महीने का प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2552 विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2026 आत्म संवत 131 वल्लभ संवत 72 समुद्र संवत 49 इंद्र संवत 25 रत्नाकर संवत 11 वैशाख वदी 12 द्वादशी मंगलवार दिनांक 14 अप्रैल 2026 सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से वैशाख महीने का प्रारंभ हो गया। सर्वमंगल श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्रीजन पदानां शांतिर्भवतु श्रीराजाधिपानां शांतिर्भवतु श्रीराजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्रीगोष्ठिकानां शांतिर्भवतु श्रीपौरमुख्यानां शांतिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शांतिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। एषा शांतिप्रतिष्ठा यात्रा स्नात्राद्यवसानेषु शांति कलशं गृहीता कुंकुम चंदन कर्पूरागरु धूपवास कुसुमांजलि समितः स्नात्र चतुष्किकायां श्री संघ समेतः सुजी सुजी वपु पुष्पवस्त्र चंदनाभरणालंकृतः पुष्पमालां कृत्वा शान्तिमुदो सहित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति नृत्यन्ति नित्यं मणिपुष्पवर्षं सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याण भाजो हि जिनाभिषेके कल्याण भाजो हि जिनाभिषेके शिवमास्तु सर्वजगतः
परहितनिरता भवन्तु भूतगणा यां त्रिभुवनगुरोर्रार्हता भक्तिभाजः तेषां शान्तिर्भवतु भवता मर्हदादि प्रभावा आरोग्यश्री धृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतु भो भो भव्यरूपा इयै भर्दैरावति विदेशमवानां समस्ततीर्थक्रियां जन्मसंप्रकम्पानं धर्मोऽतिनविगाय सौधर्माधिपति सुघोषाघण्टाचारणानन्तरं सकलसुरासुरेन्द्रस्य समागते सविनयमरद्वटारकं गृहीत्वा गत्वा कण्पाद्रिशृङ्गेविजन्माभिषेकः शान्तिकुन्दघोषयति यथा ततोऽहं कृतानुकारिति कृत्वा महाजनोयेन गदसपन्था इति भव्यजनस्य सविते स्नातपिताय शान्तिकुन्दघोषयामि तत्त्वयात्रा स्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति कृत्वा करणं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा ॐ पुण्यः प्रियन्तां भगवन्तो अर्हन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः स्त्रीलोकनाथः स्त्रीलोकमयिता स्त्रीलोकपूजा श्रीलोकेश्वरः श्रीलोकोद्योत्करः ॐ निशभजितसम्भव अभिनन्दन सुमतिपद्मप्रभ सुभाषचन्द्रप्रभ सुविधिस्तल श्रेयांसुवासुज विमल अनन्त धर्म शान्ति कुटुम्बरमणि मुनि सुव्रत नवीन विभासो वरदमानन्द जिनासां शान्तिकराभवन्तु स्वाहा ॐ मुनिपरवरा ऋपुविजय दुर्भिक्षकान्ता ऋषिदुर्गमार्गे सुरक्षन्तु नित्यं स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं द्रौपदीमति कीर्तिकान्ति बुद्धि लक्ष्मी मेघा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुग्रीत नामानो जयतु ते जिनेन्द्रः ॐ रोहिणी प्रकृति वज्र श्रृंखला वज्रांकुशी प्रतिचकरा पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मान्दिवरुट्या अच्युता मानसी महामानसी षोडश विद्या देवी रुक्षतो नित्यं स्वाहा ओम आचार्यपादय प्रभृति चातुर्वर्णस्य श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रहश्चन्द्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्च राहु केतु सहिता लोकपाला सोम यम वरुण कर्मास्वादित्य स्कंद विनागविदा ये चांदिपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दस्ते सर्वे प्रियंतां अक्षीण कोश कोष्ठागारा नरपतय भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भातृ कलत्र सुहृद स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहिता दीजिनं जगशरणं जय श्री दयारं समरामि भक्तपालक निपानि गरुड कैसेवम ओम सनमो विपो सहि पत्तानं संदिशामि कायानं ज्रों स्वाहा मंदिरं सव्वा शिव दुर्यहरणानं ओम सन्ति नमुकारो खेलो सहि माइलधिपतानं श्रों ह्रीं नमो सबो सहि पत्तानं च देहि श्रीं वाणीति हुवन सामिनी श्रीदेवी जखराय गणपिडगा गह दिशिपाल सुरिंदा सया विरखन्तु जिनपते रखन्तु मम रोहिणी पनति वज्र श्रृंखलाय सया वज्रं कुशितकेसरी नरदत्ता काली महाकाली गोरीतः गंधारी महजालमानवीय वैरुटा अच्युता मानसिया महामानसिया देवियो जखा गो जखा तिमो जकेश तुमर कुसुमो मायंग विजय अजिया बंभो मनवो सुरकुमारो छमुह पयाल किन्नर गरुड़ो गंधवतः जकिंदो कुबेर वरुणो भियुडी गोमेहो पास मायंगा देवियो चकेसरी अजिया दुर्यारी काली महाकाली अच्युव संता जाला सुतारया सोय श्रीवचा चंडा विजयं कुशी पनैतिनी वाणी अच्युवा धरणी वैरुप्रसुत गंधारी अम्ब पौमा वैसिता यदितरखनरया निविस्प्रा सूर्य चौभावी वंतर्जोइनि पमुहा कुनंदुरखं सया अम्हम् एवं सुदिति सुरगन सहयो संग ससंधि जिन चंदो मच्छवि करे उरखम मुनि सुंदर श्री ध्रुव महिमा यसंति नाह समदिति रखम सर इति कालम जो सबो बद्धवरहियो सलह ईसुह संपयम परमाम नमो रत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शान्तिं शान्तिनिशान्तं
शान्तं शान्ताशिवं नमस्कृत्य स्तोतु शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदे शान्तये स्तोमि ॐ इति निश्चितवचसे नमो नमो भगवते हरते पूजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलाधीशे सकमः सम्पत्तिसमन्विताय सस्याय त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वामरसुसुम्भ स्वामिकसम्पूजिताय नजिताय भुवनजनपालनोद्यततमाय सततं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिवप्रशमनाय दुष्टग्रहभूतपिशाच शाकिनीनां प्रमथनाय यस्येतीनां मन्त्रप्रधानवाक्योपयोगकृतदोषा विजया कुरुते जनहितमिति चरिता नमतं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवति विजये सुजये परापरैरजिते अपराजिते जगत्यां जयतीति जया वहि भवति सर्वस्यापि च संघस्य भद्रकल्याणमङ्गलप्रददे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टिपुष्टिप्रदे जिया भव्यानां कृतसिद्धे निवृत्तिनिर्वाणजननि सत्त्वानाम् अभयप्रदाननिरते नमोऽस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम् भक्तानां जन्तूनां शुभावहे नित्यमुद्यते देवी सम्यक् दृष्टिनां धृतिरतिमतिबुद्धिप्रदानाय जिनशासननिरतानां शान्तिनतानां च जगति जन्तानां श्रीसम्पत्कीर्तियशोवर्धने जय देवीर्जयस्व शरीरानलविषधर दुष्टग्रह राजरोगरणभयः राक्षसरिपुगणमारी चोरिति स्वापदादिभ्यः अथ रक्ष रक्षसु शिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणवती शिवशान्ति तुष्टिपुष्टि स्वस्तिः कुरु कुरु जनानां ओमिति नमो नमो रां ह्रीं ह्रूं रः यः क्षः ह्रीं फट् फट् स्वाहा एवं यनामाक्षरपुरस्सरं संस्तुता जया देवी कुरुते शान्तिं नमतां नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसुरीदर्शित मन्त्रपद विदर्भितस्तव शान्ते शरीरादिभयविनाशी शान्त्यादिकरश्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा शृणोति भाव्यति वा यथा योगं स हि शान्तिपदं यायात् श्रीमान् देवश्च उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् नमो रत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः भो भो भव्या श्रीनुतवचनं प्रस्तुतं सर्वमेत बैठे हुए हैं और आपकी श्रद्धा भावना में तहे दिल से सराहना करना, अनुमोदना करना, इसी तरह से हमारी धर्म भावना धर्म के प्रति हमारी धर्म भावना में वृद्धि हो, बढ़ती रहे, इसका विस्तार होता रहे। इस प्रकार से सुंदर आयोजन 12 मई को अपने दादा की ध्वजा चढ़ाई 5वीं सालगिरी बड़े हर्षोल्लासपूर्वक भक्ति भाव से हमने 5वीं सालगिरी मनाई और आज 14 अप्रैल को मेष संक्रांति यानी सूर्य मेष राशि में आया, मेष राशि में प्रवेश किया। यानी 12 राशियां होती है और 12 राशियों में लास्ट राशि मीन, 12वीं राशि कौन है? मीन राशि होती है और मीन राशि में
में से आज सूर्य देवता प्रथम राशि, अपनी प्रथम राशि मेष राशि में आए और ये इस स्कूल में इस तरह से कहते हैं समुद्र शासन की प्रभावना की इंद्रदेव हुए। उन्होंने कहते हैं कि ये गुजरात में पंचमहाल छोटाउदेपुर के जिलों में जो परमार भाई रहते हैं, ऐसे अनेकों गांवों में लाखों की संख्या में उन्होंने जैन बनाया, ये सब मुक्ति का अभियान चलाया और जियो और जीने जो सिद्धांतों, महावीर प्रभु के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और आज लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जो है भाई बहन जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। सभी गांवों में जिन मंदिर है, उपासनाएं है, धार्मिक पाठशालाएं चलती है। तो ऐसे महान शासक प्रभावक आचार्य भगवान श्रीमती इंद्रदेव जी महाराजा ने अपनी अंतिम सांस से अम्बाला की धरती पर ली और उनका अंतिम संस्कार वहां पर हुआ। तो उस समय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने इस समाधि का कार्य प्रारंभ किया था। 26 देवियों से युक्त समाधि मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन गुरुदेव बीच में ही सभी को छोड़कर चले गए। तो जो गुरुदेव का जो कार्य था वो वर्तमान गच्छाति शुद्ध भास्कर आचार्य कंधों पर आया और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ये कार्य है, जो भी रत्नाकर महाराजा इंद्रदेव सुरेश्वर महाराजा समुद्र सुरेश्वर महाराजा आत्म बंधन के जो भी कार्य है, जो भी संस्थाएं चल रही है, उनको संभालने का काम मेरा है। और इस तरह से वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत धर्मधर सुरेश्वर जी महाराजा ने 108 महान शासक प्रभावक आचार्य भगवंतों का मंदिर, समाधि मंदिर इत्यादि का विशाल मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले वर्ष 11 मार्च को 2027 में उसकी प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप पंजाब में जाइए और एक प्रतिष्ठा का, जो अगले साल प्रतिष्ठा होने वाली है 11 मार्च की अंतरशिला का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, उसका आप पूरे पंजाब में प्रचार प्रसार कीजिए और सभी को आमंत्रित कीजिए, आमंत्रण दो कि सब लोग भाई बहन अम्बाला 11 मार्च को वहाँ पर पहुँचे और हमको एक यादगार प्रतिष्ठा महोत्सव मनाना है। तो ये संक्रांति के पावन अवसर पर और याद तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर पूरा हमारा शाहकोट श्री संघ उपस्थित किया है, पूरा शाहकोट श्री संघ उपस्थित है, पूरे भाई बहन उपस्थित है।
गया जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो पूर्वों का ज्ञान कम होता गया। क्या हुआ? पूर्वों का ज्ञान कम होता गया और इस तरह से हमारे शासन में समय समय पर महान शासन प्रभावक आचार्य भगवंत हुए और उन आचार्य भगवंतों में हमारे गुरुदेव पंजाब के सुल्तान न्यायमूर्ति जगत युग प्रधान ऐसे आत्माराम राजा हुए। इसका दूसरा नाम है आचार्य भगवंत विजयानंद सूरीश्वर महाराजा। तो उन्होंने भी जैसे आदिनाथ परमात्मा ने हमको रास्ता दिखाया, सब दिया, वैसे ही कहते हैं कि पंजाबियों के लिए उन्होंने सब कुछ दिया। सानू भूलेगा तो रस्ते पार, यानी हम आना ये बदला से सानू भूलेगा तो रस्ते पा गए। यानी आत्माराम महाराज ने हमको बताया धर्म क्या होता है, देवगुरु धर्म क्या होता है। उन्होंने हमको धर्म का रास्ता दिखाया, बताया और उसके बाद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा हुए और उन्होंने कहते जो पौधा आत्माराम जी महाराज ने लगाया था और उस पौधे को सिंचन करने का काम, सिंचित करने का काम विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा ने किया और इस पंजाब की धरती पर उन्होंने 33 चातुर्मास किए। पंजाब की धरती पर 33 चातुर्मास किए। जब ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय गुरुदेव गुजरावाला में पाकिस्तान में चौमासा चल रहा है और चौमासे में ही हुआ। तो उस समय 2 गंधर्व भगवत बचे हुए थे, एक गौतम स्वामी और दूसरे सुधर्मा। 5वें गंधर्व सुधर्मा स्वामी बचे हुए थे। तो गौतम स्वामी जी महाराजा बड़े क्या थे? बड़े थे। सुधर्मा स्वामी जी छोटे थे, लेकिन फिर भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ये जो पाठ है अपना पट कर सुधर्मा स्वामी जी को इसको बनाया, धर्मा स्वामी को बनाया, क्योंकि परमात्मा को पता था कि मेरा निर्वाण होते ही, मेरा मोक्ष होते ही गौतम को केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौतम को केवल ज्ञान हो जाएगा, यानी कि वितराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितराग हो जाएगा। तो इस शासन को चलाने के लिए किसी सन्मस्त व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। किसी को कुछ कहना भी पड़ता है। क्या है? संघ होता है, साथियों साधिकाओं को कुछ कहना भी पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है, कभी आंख भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि चलाना है, घर परिवार को चलाना है। घर में भी ऐसा होता है, जो मुखिया होता है, बड़ी होता है, वो थोड़ा कड़क होता है। क्या होता है? डिसिप्लिन वाला होता है, यानी उनके अनुशासन में सब कुछ
पूरे परिवार वाले लोग बेटे बकरे वगैरह रहते। बड़े की धाक होती क्या होती है, घर में बड़े की धाक होती है। और इसीलिए वैसे तो भय रखना नहीं, किसी से भय रखना नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों का हमको डर रखना चाहिए। एक तो गुरु का डर रखना चाहिए, किसका डर रखना चाहिए, अपने गुरु का डर रखना चाहिए। और दूसरा अपने माता पिता का डर रखना चाहिए। किसका रखना चाहिए, अपने माता पिता का डर रखना चाहिए। गांव डर यानी कि गांव वालों का कुछ ऐसा हमको काम नहीं करना चाहिए कि जिससे पूरे गांव वाले निंदा करें। क्या करें, इसने ऐसा गलत काम कर दिया तो गांव वालों से भी डरना चाहिए। क्या करना चाहिए, गांव वालों से भी डरो। तो इस तरह से कहते हैं अगर हम बड़ों से डरते हैं, मर्यादा रखते हैं, क्या करते हैं, मर्यादा रखते हैं, तो कहते हैं विकास की, सुधरने की संभावना है। क्या है, सुधरने की संभावना है। कभी हम कई बार गए थे और छोटा बैठा था, मतलब उठ रहा था। और जैसे ही दादाजी आए, घर में प्रवेश किया कि वो एकदम अचानक मतलब दादाजी आ गए, उसने मतलब छुपा दिया, बुझा दिया, छिपा दिया। इस तरह से मेरे दादाजी देख नहीं गए, कहीं मेरे को डांटना नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर वो हरकतें करता है, छिपाने वगैरह की कोशिश करता है, तो समझना कि पोते की सुधरने की संभावना है। क्या है, सुधरने की संभावना है। लेकिन अगर क्या है, दादाजी तो क्या मेरा क्या बिगाड़ देंगे, मतलब ही रहा, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा, समझो तो वो उसको वो कभी सुधर नहीं सकता। क्या है, वो कभी सुधर नहीं सकता, रास्ते पर नहीं आ सकता। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी को घर बनाया। तो गणधर भगवत जब तक रहे उन्होंने शासन चलाया। जम्बू स्वामी जी आए और जम्बू स्वामी ने भी अपने समय में शासन की पूरा संभाली। और जम्बू स्वामी के बाद केवल ज्ञान होना बंद, क्या हो गया, केवल ज्ञान होना बंद हो गया। तो उस समय आचार्य भगवान को सीधा बच्चे के ऊपर गिरा और फल गिरने से ऊपर से ऊंचाई से गिरा होने के कारण सीधा वो बच्चे के ऊपर गिरा और बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई। लड़की अकेली रह गई। क्या हुआ, लड़की अकेली रह गई और वो जंगल में अकेली घूमने लगी। तो उस समय लोगों ने राजा के पास जाकर कहा कि ये अकेली लड़की है। तो नाभी राजा ने कहा कि ये ऋषभ की पत्नी, क्या होगा, ये ऋषभ की पत्नी होगी। और इस तरह से कहते हैं कि पहले विवाह भी नहीं, क्या था, पहले विवाह प्रथा भी नहीं थी। प्रथम विवाह अगर किसी का हुआ तो वो आदिनाथ परमात्मा का, इसका हुआ आदिनाथ परमात्मा का हुआ। तो इस तरह से कहते हैं कि ऋषभ देव परमात्मा सुनंदा दो पत्नियां थी। तो इस तरह से कहते हैं कि ये ऋषभ देव परमात्मा ने राज्य भी किया, राजा भी बने, हमको सब कुछ सिखाया, शिक्षण दिया। और बाद में समय आया तो उन्होंने जो अपनी जिम्मेवारियां थी वो सब निभाई और फिर सब कुछ छोड़कर वो संन्यास भी लिया, सन्यासी बन गए, दीक्षा ले लिया। क्या ले लिया, दीक्षा ले लिया। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने घाटी कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान प्राप्त, क्या किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म तीर्थ की स्थापना की। और इस तरह से कहते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए सभी जीव करू शासन रसी, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। और इस मंगलमयी भावना के कारण उन्होंने ये धर्म तीर्थ की स्थापना की। और इस तरह से ऋषभ देव परमात्मा के अजितनाथ
हुए, संभवनाथ हुए। इस तरह से कहते हैं कि बढ़ते बढ़ते 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। कितने? 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। पार्श्वनाथ प्रभु 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इस प्रकार से हमें लोकस सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस सूत्र बोलते हैं। तो इस लोकस सूत्र में 24 परमात्माओं का नाम स्मरण क्या है? 24 तीर्थंकर परमात्माओं का नाम स्मरण है। इस अवसर विधि काल में भरत क्षेत्र में होने वाले 24 तीर्थंकर परमात्माओं के नाम आते हैं। हम एक बार लोकस सूत्र का पाठ करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तो 24 तीर्थंकर परमात्माओं का स्मरण हो जाता है, नाम स्मरण हो जाता है। सब मध्यम वंदे संभव अभिनंदनं च सुनीं च पौमपहं सुवासं धीनं च चन्द्रपहं वन्दे सुधीं च उपदन्तं शीलसिद्धं सवासुपूजं च विमलवनं दग्धदिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्धुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नवीजिनं च वन्दामि नित्यनेमिं उपासतः वर्तमानं च। तो इस प्रकार से हम एक लोकस सूत्र का पाठ करते हैं, हम प्रतिगमन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसमें कायोत्सर्ग के रूप में लोकस सूत्र को रखा गया है। इसको रखा गया है लोकस सूत्र। हमारे जिन शासन में, हमारे जैन धर्म में एक लोकस सूत्र का बड़ा महत्व है, विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से हमको भी ज्यादा हम आराधना साधना नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लोकस का पाठ ही करो। क्या करो? लोकस का पाठ ही करो। तो आप एक बार लोकस का पाठ करते हैं तो 24 तीर्थंकर परमात्माओं का नाम स्मरण हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर परमात्माओं का समय था, और तीर्थंकर परमात्माओं का भी समय चला गया। तो गंधर भगवंतों का समय आया और गंधर भगवंतों का भी समय चला गया। तो कहते हैं कि आचार्य भगवंतों का समय आया, यानी परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी जी और गौतम स्वामी, ऐसे 2 गंधर बचे हुए। बाकी 9 गंधर भगवंतों का काल धर्म यानी निर्वाण परमात्मा से पहले हो गया। क्या हुआ था? परमात्मा से पहले ही 9 गंधरों भगवंतों का निर्वाण हो चुका था। जब परमात्मा का निर्वाण सिखाए 72 पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं, तो उसमें कहते हैं कि सारी कलाओं में परमात्मा ने सबसे पहले कुम्हार की कला सिखाई। कुम्हार की करें बर्तन पहले, बर्तन की पहले जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, पानी भरना है, कुछ भी करना है, तो बर्तन तो पहले ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले बर्तन बनाया, घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा। वो हाथी पर बैठे थे और वो हाथी के सूंड को कंठस्थ होता है ना, उस पर वो मिट्टी मंगवाई, कच्ची और चिकनी मिट्टी मंगवाई और ऊपर ही वो गंधस्थल पर तो परमात्मा ने घड़ा बना के दिया। क्या कहा कि ऐसी तरह से घड़ा बनाओ, बर्तन बनाओ। और पहले घड़ा बनाया गया और फिर बाद में तरह तरह के बर्तन बनते गए और इस तरह से कलाओं का विकास हुआ। क्या हुआ? कलाओं का विकास हुआ। तो एक बहुत सारी अनेकों कलाएं परमात्मा ने सिखाई है। सबसे पहले सिखाने वाला अगर कोई था, शिक्षा देने वाला अगर कोई महापुरुष था, तो वो हमारे आदिनाथ परमात्मा ऋषभ देव परमात्मा थे। और उन्होंने हम लोगों को कैसे बैठना, शिष्टाचार क्या होता है, ये सारा ज्ञान हमको
हमारे में सभ्यता है, जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो इस भारतीय संस्कृति में महान योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो हमारे महापुरुष आदिनाथ परमात्मा कौन है? ऋषभ देव परमात्मा है, प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ने एक 80 मसीह और ऋषि, 80 यानी शस्त्र इत्यादि होते हैं, मसीह यानी इत्यादि होते हैं, ऋषि यानी कि खेती करना, क्या करना? खेती बाड़ी करना, ये भी तो एक कला है। अगर ये खेती नहीं होगी तो ये व्यापार वगैरह चल सकता है क्या? यानी ये जो व्यापार इत्यादि हमारा चल रहा है, हमारी दुकानें चल रही है, उसके मूल में भी खेती बाड़ी है, क्या है? कृषि है। तो इस तरह से कहते हैं जीवन जीने के लिए परमात्मा ने ये सब कुछ सिखाया और इस तरह से परमात्मा ने कर्म करना, क्या करना? कर्म करना। जो पहले युगलिक धर्म चल रहा था, लेकिन जब परमात्मा का जन्म हुआ तो जो युगलिक धर्म था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। युगलिक यानी कि उस समय लड़का लड़की तो साथ में पैदा होते, जन्म होता था और वो ही बड़े होते थे, युवा होने पर पति पत्नी का संबंध होता था और उसका भी एक ही युगल पैदा होता था, पुत्र के रूप में पैदा होता था। तो इस तरह से एक परंपरा चली आ रही थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सुमंगला नाम का एक युगलिक था, तो उसमें कहते हैं कि उस समय किसी की बीच में अचानक मृत्यु भी नहीं होती थी, आयुष्य पूरा होता था, आयुष्य पूरा करके ही कोई भी मरता था, बीच में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। यानी कि आजकल जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमारी आ गई, बीमारी में आदमी चला गया, ऐसा उस समय होता नहीं था। यानी 100 वर्ष का, 1000 वर्ष का आयुष्य व्यक्ति लेकर आया तो पूरा करके ही वो जाता था, मरता था। लेकिन ये पहला बनाव ऐसा बना कि दोनों योगी को बैठे हुए थे और उस समय जो ताड़ का पेड़ होता है वो ऊंचा होता है, तो कहते हैं कि ताड़ का पेड़ था और ताड़ के पेड़ के नीचे वो बच्चा बैठा हुआ था और अचानक हवा आने से उसका जो फल था वो, ऐसे तो हम जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, और ऐसे समय में ये परमात्मा का जन्म क्या हुआ? ऋषभ देव परमात्मा का जन्म हुआ। लोग परमात्मा नाभि राजा के पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, ऋषभ देव के पास आते हैं, तो उस समय लोग भी धीरे धीरे जंगल में कुछ फल मिल जाता था, कुछ अनाज मिल जाता था, वो खा लेते थे, कच्चा ही खाते थे। तो मतलब धीरे धीरे समय गुजरता गया तो मेरा तो पच जाता था, जो भी खाते थे पच जाता था, लेकिन अब पच नहीं रहा था। तो परमात्मा के पास आए, जो भी हम खाना खाते हैं वो पच नहीं रहा है, क्या करें? तो हम क्या करें? तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा करो, तुम दाने भिगो के खाओ। क्या करो? पूरा पानी में जल में भिगो दो और फिर खाओ। तो भिगो के खाने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी नहीं बच रहा था। तो फिर परमात्मा ने कहा कि अब इसको पकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। तो एक दिन जंगल में आग पैदा हुई, अग्नि देवता पैदा हुआ। तो युगलिकों ने देखा, पहली बार देखा अग्नि को, पहली बार देखा तो लगा कि ये कोई नया देवता पैदा हुआ। क्या है? ये कोई नवीन देवता पैदा हुआ है। तो वो सीधे ऋषभ के परमात्मा के पास आए और जंगल की बात बताई कि जंगल में कोई नया देवता पैदा हुआ है। तो ऋषभ देव परमात्मा ने अक्सर में भी चर्चा दिखाओ कौन सा नया देव पैदा हुआ है। तो जंगल में लेकर तो युगली ये आए और परमात्मा ने देखा कि अग्नि देवता
परमात्मा ने कहा कि ये तो दाने खा रहे हो, पच नहीं रहे, भिगो के खा रहे, लेकिन भी नहीं पच रहा है, तो उसमें इसमें पका कर भी खाओ। क्या करो? पका कर खाओ। तो युगल ये क्या करने लगे, जो भी दाने गिरते थे वो सारे के सारे दाने अग्नि में, आग में डालते थे, तो सारे दाने जल जाते। क्या हो जाता ना, सारे दाने जल राख हो जाता था। तो युगलियों ने देखा कि ये तो खुद ही खा जाता है, हमको तो कुछ देता ही नहीं है। फिर मतलब वो परमात्मा के पास आए और शिकायत की, कंप्लेन करेंगे, परमात्मा को फरियाद करेंगे कि ये तो खुद ही भूखा है। क्या है? खुद ही भूखा है, कुछ भी देता नहीं है, खुद ही खा जाता है। और इस तरह से परमात्मा को आगे बचाया तो परमात्मा भी हंसने लगे। क्या करने लगे? परमात्मा भी थोड़े मुस्कुराए और कहा कि परमात्मा की स्तुति करते हैं, गाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार हो जाता है। उसके भाव से की गई स्तुति थी, कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं थी, दिल से उद्गार प्रस्फुटित हुए थे, हृदयोद्गार निकले थे। और कहते हैं कि वहां पर फूल उछलते हैं, बिजोरा उछलते हैं, फूल माला उछलती है और सीधी कुंभराना के कंठ में, गले में आकर वो माला पड़ जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि चमत्कार हुआ। और कहते हैं कि परमात्मा की शरण में प्रभु भक्ति के कारण हम कथा जानते हैं, हम सब लोगों को कथा पता है कि किस तरह से इस श्रीपाल महाराजा का कोढ़ रोग दूर हो गया। और वो जहां जहां कदम रखते हैं, अपने पांव रखते हैं, वहां वहां नवनिधि प्रकट हो जाती है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तो श्रीपाल जी को जो कुछ जीवन में सारी संपत्तियां प्राप्त हुई, उसके मूल में कहते हैं आदिश्वर परमात्मा। कौन है? आदिश्वर परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है, ऋषभदेव परमात्मा। तो कहते हैं कि ऋषभदेव परमात्मा का जन्म हुआ और ऐसे समय में जन्म हुआ परमात्मा का कि लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तो युगलियों का समय चल रहा था, उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे, और जो भी लोग रहते थे उस समय, तो वो सीधे कुछ भी चाहिए तो कल्प वृक्षों के पास चले जाते थे, और जो भी मांगते थे कल्प वृक्ष देते थे। सब कुछ कल्प वृक्षों से ही मिल जाता था। लेकिन समय अंगड़ाई ले रहा था, समय का परिवर्तन हो रहा था। तो उस समय धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने देना बंद कर दिया। लोग जाते थे, मांगते थे, लेकिन पहले की तरफ अब नहीं मिल पा रहा था, कल्प वृक्ष नहीं दे रहे थे। तो फिर समस्या पैदा हो गई कि अब क्या करें। पोत के समान, यानी कि जहाज के समान, कोई समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति हो, बचने का कोई भी सहारा न हो, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, और ऐसे समय में बैठने के लिए कोई जहाज मिल जाए तो उस व्यक्ति को कितनी शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी मिलती है कि वो भवजल निधि, यानी कि संसार रूपी सागर में ऐसे व्यक्ति को परमात्मा रूपी जहाज मिल जाए तो वो व्यक्ति
संसार सागर से पार हो जाता है, संसार सागर के तट पर आ जाता है, किनारे को प्राप्त कर लेता है। दूसरा विशेषण परमात्मा के लिए दिया कि सर्व संपत्ति हेतु, यानी कि जो हमने अभी अभी गाया कि ऋषभ देव परमात्मा ने हमको सब हम लोग जब चैत्य वंदन करते हैं तो चैत्य वंदन से पूर्व 3 खमासन के पश्चात एक छोटा सा सूत्र बोलते हैं जी। सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमाना भव जल निधि पोतः सर्व संपत्ति हेतु स भवतु सततम श्रेयसे शांतिनाथः श्रेयसे पार्श्वनाथ। तो यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा को एक विशेषण दिया गया है कि भव जल निधि पोत मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ जैसा कि अभी अभी हम लोग परमात्मा की प्रभु भक्ति में डूबकर गा रहे थे कि आदिश्वर परमात्मा ने अधिष्ठायक देव श्री माणिभद्र वीर जी का स्तोत्र पाठ हम करते हैं। ओम नमामि माणिभद्रं वंदे वीरं महाबली विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव माणिभद्रे। ओम आं क्रों ह्रीं मंत्ररूपे महाबलीं रक्ष सदा मां शरणं शरणं तव रक्ष मां देव माणिभद्रे। ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रः मंत्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव माणिभद्रे। धर्मार्थ काममोक्ष चैव
कामदात्री सुख संपदा महाभीति विनाशाय रक्ष मां देव मणिभद्रे ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रा मन्त्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं श्रों सत्येतु प्रत्यक्षं रक्ष मां देव मणिभद्रे सुखडी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा आदिं व्याधिविपत्तिं च रक्ष मां देव मणिभद्रे राजभयं चोरभयं नास्ति न च सर्पेण दस्यते सर्वमङ्गलकारकं देव रक्ष मां देव मणिभद्रे रक्ष मां देव मणिभद्रे। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में हम सब मिलकर श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित गुण कीर्तन गाता मेरे मन की खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ लब नाम ही प्यारा है मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है इसका ही मुझे सहारा है इसका ही मुझे सहारा है इस नाम में ऐसी बरकत है इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ जो चाहता हूँ सो पाता हूँ श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ जब याद तेरे गुण आते हैं जब याद तेरे गुण आते हैं दुख दर्द सभी मिट जाते हैं वो दुख दर्द सभी मिट जाते मैं बन कर मस्त दीवाना फिर मैं बन कर मस्त हमें बदहारी गुरु जी तेरे गुरु जी आ गए साढ़े वेड़े अपने गुरु तो अखंड मसाल लो अखंड कर लो दर्शन पालो सदके जावा गुरु जी तेरे गुरु जी आ गए साढ़े वेड़े हमें बलिहारी
एक हो जाओ। कल के सिर जोर लगाकर यही लगाया नारा, जय वल्लभ गुरु हमारा, जय वल्लभ गुरु हमारा। जिसका रखते हम नाम सदा, उस नाम का हमें सहारा, जय वल्लभ गुरु हमारा, जय वल्लभ गुरु हमारा। हम बाल युवक और वृद्ध सभी वल्लभ के गुण गाते हैं, वल्लभ के गुण गाते हैं। और सभी समाज मंदिर में जाकर दर्शन पाते हैं, जाकर दर्शन पाते हैं। इस धरती पर गूंजेगा जिसका सत्य सदा जयकारा। जय वल्लभ गुरु हमारा, जय वल्लभ गुरु हमारा। जिसका रखते हम नाम सदा, उस नाम का हमें सहारा, जय वल्लभ गुरु प्यारा, जय वल्लभ गुरु हमारा। जिसने समाज को अर्पण कर दिया अपना जीवन सारा। जय वल्लभ गुरु हमारा, जय वल्लभ गुरु हमारा। जय वल्लभ गुरु हमारा। ओ दीदी वल्लभ सुरी करूं मैं वंदना, घट घट जीवन ज्योत जगानो, मंगल में भगवान। करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। मन वीणा के मधुर स्वरों से हर घर गाऊं भजन। करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। ओ मेरे प्रभु जी, पूजा करूं मैं भक्ति भाव से। ओ मेरे प्रभु जी, पूजा करूं मैं भक्ति भाव से। पलकों के आसन से तुझको बिठाऊं बड़े ध्यान से। पलकों के आसन पे तुझको बिठाऊं बड़े चाव से। प्रभु आपके दर्शन करके हृदय कमल मुस्काए। करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। घट घट जीवन ज्योत जगा दो, मंगल में भगवान। करूं मैं वंदना, करूं मैं वंदना। प्रभु आदिनाथ जी, नैया खड़ी है मझधार में। प्रभु आदिनाथ जी, नैया खड़ी है मझधार में।
मेरा हो गया। बोलिए आदिश्वर भगवान की जय। शरणा तो ले चुका हूँ, शरणा तो ले चुका हूँ, चाहे तारो ना तारो, चाहे तारो या ना तारो, शरणा तो ले चुका हूँ, शरणा तो ले चुका हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो। ऋषभदेव स्वामी मेरे, शरणा है चरण तेरे। ऋषभदेव स्वामी मेरे, शरणा है चरण तेरे। चरणों में आ चुका हूँ, हाँ जी चरणों में आ चुका हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो, शरणा तो ले चुका हूँ, हाँ जी शरणा तो ले चुका हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो। देवादिदेव सेवा फल मोक्ति सुख लेवा। देवादिदेव सेवा फल मोक्ति सुख लेवा। चरणों में आत्मा हूँ, हाँ जी चरणों में आत्मा हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो, शरणा तो ले चुका हूँ, हाँ जी शरणा तो ले चुका हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो। जिनवीत राग शंकर भवि जीव के प्रियंकर। जिनवीत राग शंकर भवि जीव के प्रियंकर। जिन तुम सेवा चुका हूँ, जिन तुम सेवा चुका हूँ, चाहे तारो या ना तारो, चाहे तारो या ना तारो।
द्वादशीश्वर भगवान की जय। ओ गुरु मेरे आए मेरा हो गैया, जिथे चलते जाए मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने जाए मेरा हो गैया। सतगुरु के चरणा विच बरकत बरकत के विच बसदाय अमृत। सतगुरु के चरणा विच अमृत अमृत दे विच बसदा अमृत। सतगुरु के चरणा विच बरकत बरकत के विच बसदाय अमृत। सतगुरु के चरणा विच अमृत अमृत दे विच बसदा अमृत। जो आवे पीता है तेरा हो गैया, जो आवे सुनता वे तेरा हो गैया, जिथे चलते जाए मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने जाए मेरा हो गैया। तारन हारे आए तेरा हो गैया, ओ तारन हारे आए मेरा हो गैया, छोटे जन्नत का जाओ मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने जाए मेरा हो गैया। जेड़ा चल गुरा दे तुम्हें कोना चक्र चरासी घूमे। जेड़ा चल गुरा दे तुम्हें ओना चक्र 84 घूमे। जेड़ा चल गुरा दे तुम्हें कोना चक्र चरासी घूमे। जेड़ा चल गुरा दे तुम्हें ओना चक्र 84 घूमे। भव सागर तर जावे मेरा हो गैया, और पवता चल कर जावे मेरा हो गैया, जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया। मेरे आए मेरा हो गैया, ओ सतगुरु मेरे आए मेरा हो गैया, गुरु तारन हारे आए मेरा हो गैया, गुरु तारन हारे आए मेरा हो गैया, जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया। शबरी ने सी मन च बसाया उसने दर्श राम दा पाया। शबरी ने जी मन ज बसाया उसने दर्श राम दा पाया। शबरी ने सी मन च बसाया उसने दर्श राम दा पाया। शबरी ने जी मन ज बसाया उसने दर्श राम दा पाया। झूठे पेड़ सवाए तेरा हो गैया, वो झूठे तेरे खिलाए मेरा हो गैया, जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया, ओ जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया, जिथे जल टिकाए मेरा हो गैया, जिथे चलने टिकाए मेरा हो गैया। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओ जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओ जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
नमो लोए सब साहुरन हे तो पंच नमो कारो हे तो पंच नमो कारो सबे पावन परमात्म को मंगलानंद सबे परमं भावै मंगलम् नमो नमो हरिहंसानंद नमो नमो नित्यानंद नमो नमो आयरियानंद नमो नमो बचायानंद नमो लोए सब साहुरन हे तो पंच नमो कारो हे तो पंच नमो कारो सबे पावनाय मंगलानंद सबे परमं भावै मंगलम् नमो नमो हरिहंसानंद नमो नमो वेदानंद नमो नमो आयरियानंद नमो नमो बचायानंद नमो लोए सब साहुरन हे तो पंच नमो कारो हे तो पंच नमो कारो सबे पावनाय नमो मंगलानंद सबे परमं भावै मंगलम् नमो नमो हरिहंसानंद नमो नमो वेदानंद नमो नमो आयरियानंद नमो नमो बचायानंद नमो लोए सब साहुरन हे तो पंच नमो कारो हे तो पंच नमो कारो सबे पावन परमात्म को मंगलानंद सबे परमं भावै मंगलम् मंगलानंद सबे परमं भावै मंगलम्। और पंचमें की महामंत्र की